ओके। और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। प्रदूषण के बढ़ते मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रेगुलर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। कोविड की वजह से पटरी पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन अब एक बार फिर पहले की तरह चलेगी। स्पेशल ट्रेन का चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा। देश भर में चलने वाली ट्रेन कोरोना संक्रमण से पहले की यथास्थिति में वापस लौट रही है। सभी ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा दिया गया है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। राजसमंद जिला लोकतांत्रिक तरीके से एक बार फिर शराबबंदी पर मुहर लगाने जा रहा है। मगरा क्षेत्र के भीम उपखंड की ग्राम पंचायत बरार और ग्राम पंचायत हामेला की बैर में शराबबंदी के लिए मतदान हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की थी। भारत बंद के आह्वान पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हिंसक मोड़ ले चुका है। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और पुलिस पर भी पथराव हुआ है। पुलिस मौके की तफ्तीश में है। दिल्ली में डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में भारत के संबंधों को मजबूत नींव दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत लखनऊ के सरोजनी नगर नटकुर गांव का दौरा किया। यूपी के चर्चित गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी है। राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी पर किए गए हमले के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म पर प्रहार गांधी परिवार का चरित्र है। वहीं राहुल के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु और सनातन धर्म के नाम से जाना गया है। विदेश में ज्ञान लेकर भारत को समझना कठिन होगा। राहुल गांधी ने अपने एक अलग बयान में कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा, उतना ही यूपी में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। शिक्षा क्षेत्र में गहलोत सरकार ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी। कई पदों पर सृजन को मंजूरी देने के साथ ही 11,000 से ज्यादा लेक्चरर के वाइस प्रिंसिपल बनने का रास्ता साफ हो गया। वहीं 3,500 प्रिंसिपल पद को प्रमोट करने पर फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने रीट परीक्षा 2021 पास कर चुके बीएड के अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। इन विद्यार्थियों को अध्यापक भर्ती 2021 में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट दी गई। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हार को लेकर मंथन हुआ। अरुण सिंह के नेतृत्व में मथुरा में बीजेपी के महामंथन के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की जुगत में लगी बीजेपी ने 7 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। उपचुनाव में हार पर महामंथन के बाद अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि उपचुनाव जीत लेने से कुछ नहीं होता। चूरू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सलासर बालाजी की शरण में परिवार सहित पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां अरविंद केजरीवाल ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। एक अरसे बाद जयपुर में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर जयपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। 8 साल बाद हो रहे मैच को देखते हुए जयपुर पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार से प्रदेश के पेयजल संकट को दूर करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के आग्रह का राज्य सरकार ने पुरजोर समर्थन किया। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे में जलदाय विभाग कार्यालय पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पानी की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन में महिलाओं ने मटके फोड़े। ब्याजखोर से परेशान कर एक परिवार ने अजमेर में पुलिस अधीक्षक से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग की। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार सहित पीड़ित ओम दयाल ने न्याय की गुहार लगाई।
ब्याज देने के अलावा पीड़ित ने आरोपी युवक के घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लगवाया, लेकिन बावजूद इसके पैसों के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे वे काफी दुखी हो गया है और इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सभी लंबे समय से फरार थे। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके के उदियापोल चौराहे पर आज सुबह एक चलती कार में आग लग जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस हादसे में युवक ने जान बचा ली कूदकर। झालावाड़ में झाला गांव में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। किसान खेत में सिंचाई कर रहा था। भरतपुर में सीमेंट से भरा एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान ट्रेलर की चपेट में 2 बाइक आ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सीकर में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के झाला गांव में खेत में काम करने के दौरान एक बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। बीकानेर में पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टायलों से भरे ट्रक से 60 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 4 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए। सीकर के श्रीमाधोपुर थाने से शुक्रवार रात एक कैदी फरार हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि आरोपी को पुलिस ने एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सभी वारंटी लंबे समय से फरार चल रहे थे। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 65 से ज्यादा चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के मुख्य सरगना गिरफ्तार हो गया है। साथ ही 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में चोरी के मामले में लोगों ने पेड़ से बंद कर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने मारपीट करने वालों का पहचान कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बीकानेर के खाजूवाला में पशुओं की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। जयपुर के विराटनगर में बस स्टैंड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर गोली मार दी। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। युवक की निर्मम हत्या मामले में चूरू पुलिस ने मृतक के भाई भाभी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कोटा में एक शख्स की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद में आरोपी ने मामा की हत्या की थी, साथ ही मामा की बेटी पर भी जानलेवा हमला किया था। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर करीब 3000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया गया है। अवैध हथियारों के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जयपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3 वाहन चोर और 2 बच्चों को डिटेन किया। मामले में पुलिस ने चोरी के वाहन खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया। चूरू के लालासर गांव में बिजली विभाग के तार चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पिकअप से तार भी बरामद किए गए। झालावाड़ कृषि विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापेमारी कर 150 से अधिक नकली डीएपी खाद बरामद किए। साथ ही गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। धौलपुर में ग्राम पंचायत हरजूपुरा के सरपंच पर जानलेवा हमला किया गया। सरपंच की मोटरसाइकिल पर बदमाशों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें सरपंच को चोटें आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी लिपिक राहुल कटारा को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। चूरू में एक शराबी ड्राइवर ने बीच सड़क पर यात्रियों से भरी बस छोड़कर भाग गया। गनीमत ये रही कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना हादसा हो सकता था। बूंदी में सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करने गई डीएसपी की टीम पर मुख्य खाईवाल ने अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते से हमला करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सीकर के फतेहपुर के विधायक हाकम अली खान ने सड़क दुर्घटना में घायल पति पत्नी को खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर मानवीय संवेदना पेश की। बाड़मेर में बीएसएफ ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। दोनों युवक बकरियां चुराने के दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तारबंदी के पास पहुंच गए थे। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र कंपनी बाग रोड पर दीपमाला मेडिकल के सामने कार चालक ने तेजी से लापरवाही से चलाते हुए कार मोपेड पर चढ़ा दी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में बीती रात घर के बाहर खड़ी ऑल्टो कार में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग से पूरा कार जलकर खाक हो गया।
सिरोही में कर्मचारी की नक्की झील में सफाई करने उतरे कर्मचारी की डूबकर मौत हो गई। कर्मचारी को लिखित तौर पर सफाई करने के आदेश नहीं दिए गए थे। धौलपुर में ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिस भिड़ंत में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के कुहाड़वास सरकारी विद्यालय में कुछ दिन पहले हुई स्कूली छात्र से मारपीट के मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने झुंझुनू पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 332वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर 11 सूत्री मांगों को लेकर पीजी कॉलेज धौलपुर प्राचार्य डॉक्टर एसके जैन को ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को जिले में 123 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट अपना 1 साल पूरा कार्यकाल करते हुए प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई। चूरू में कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने प्रेस वार्ता कर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुजानगढ़ एडीएम नरेंद्र चौधरी ने प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत लगे शिविर का निरीक्षण किया और शिविर में मौजूद अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बूंदी में संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने प्रशासन गांव संघ अभियान के तहत शिविर का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कोटा के डेली रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने 12 नवंबर से कोटा मंडल की 2 रेलगाड़ियों में चिन्हित की डेली पैसेंजर्स को यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। राजसमंद जिले के कुआरिया कस्बे में सेमल गांव की दीक्षा ले रही मुमुक्षु हिनल का वर घोड़ा निकाला गया। कुवारिया के श्री वर्धमान स्नातक जैन श्रावक संघ की ओर से बैंड बाजे के साथ वर घोड़ा निकाला गया। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी में इनाया फाउंडेशन निर्भया स्क्वाड ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करते हुए बच्चों और महिलाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी। मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए जिले में चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की 852 टीमों ने 20,132 घरों का सर्वे किया। निमोनिया से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए जिले में सास अभियान शुरू हो गया है, जो अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। चूरू जिले के गांव खेजड़ा में खेत में काम कर रहे एक 13 साल के बालक को जहरीले सांप ने काट लिया। सिरोही में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार सिरोही महिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा के नेतृत्व में सिरोही कोतवाली में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली जिले की चिकित्सा सेवाओं चिकित्सालयों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए शुक्रवार को केंद्रीय स्तर की 10 सदस्यीय कॉमन रिव्यू मिशन टीम जिले में पहुंची। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को जिले में 123 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए, जहां 682 लाभार्थियों को पहली और 4181 को दूसरी डोज लगाई गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।